हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम कंपटीशन के अंदर क्या कंटेंट आता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम कंपटीशन क्लियर करके क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ऑफर करती है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऑल इंडियन सर्विसेज, इंटरनेशनल लेवल, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट लेवल सर्विसेज। अब उसके बारे में क्या क्या है, मीनिंग, कंपोजिशन, उससे रिलेटेड अब हम सब बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली जो हमारी ऑल इंडियन सर्विसेज हैं, ये दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट ऑफर करती हैं। और ये बेसिकली हम इससे रिक्वायर्ड होके बेसिकली की पोस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे जाते हैं। और बेसिकली ऑल इंडियन सर्विसेज तीन ही है मेजर: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। देन अब इसका जो इतिहास उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1947 इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस वाज रिप्लेस्ड बाय आईएएस। जो आज हम आईएएस के लिए हर बच्चा दीवाना है, जो 1947 तक आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और 1947 के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम दिया गया। अब आईपी वाज रिप्लेस्ड बाय आईपीएस। तो पहले हर चीज में चेंजमेंट थे। जब देश आजाद हुआ था तब बड़ा पिछड़ा हुआ टाइप का था, है ना। पहले आईपीएस जैसे इंडियन पुलिस सर्विसेज को ये नहीं कहते थे, आईपी कहते थे, जैसे इंडियन पुलिस, और उसको भी चेंज कर दिया गया। वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडियन सर्विसेज। इन 1963 इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाज स्टेबलाइज्ड एज द थर्ड। अब देखिए, जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसको थर्ड ऑल इंडियन सर्विसेज का दर्जा 1966 में दिया गया था। अब बेसिकली एक एक्ट है, दैट ऑल इंडियन सर्विस एक्ट 1951 ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट विद रेगुलेशन रिक्वायरमेंट सर्विस कंडीशन। अब देखिए, हमारा एक ऑल इंडियन सर्विस एक्ट 1951 है। वो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है विद द हेल्प और विद द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें किस प्रकार से रिक्वायरमेंट की है, किस प्रकार से भर्ती हुए ऑल इंडियन सर्विसेज के लिए, और क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाए। ठीक है। फिर बेसिकली इसमें मेजर रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो बेसिकली चीफ प्रोटेगोनिस्ट हैं ऑल इंडियन सर्विसेज के कॉन्स्टिट्यूएंट। तो दोस्तों अब हम बैकग्राउंड ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में जो हमारी आईएएस है उसको उस टाइम आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। और पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विसेज को इंडियन पुलिस सर्विसेज ना कह के 1947 से पहले इंडियन पुलिस सर्विसेज कहते थे। फिर अब हमारा जो तीसरा पार्ट है ऑल इंडियन सर्विसेज का, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये थर्ड इंडियन सर्विस में लागू की गई है 1966 में। ठीक है। एक हमारा एक्ट है ऑल इंडियन सर्विस एक्ट, जो कि 1951 में बना था। वो बेसिकली अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके कुछ रिक्वायरमेंट और सर्विस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाए जिससे अपॉइंटमेंट हो पाए। ठीक है। अब हमारे इसमें में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बेसिकली चीफ प्रोटेगोनिस्ट हैं ऑल इंडियन सर्विसेज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ही became regarded as the father of all Indian services, और बेसिकली इनको दूसरे नामों से फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। अगर कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, तो एक ही नाम है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सेंट्रल सर्विसेज में क्या है? ठीक है। द पर्सनल सेंट्रल सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिसेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं वो अंदर आती हैं जुडिसेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के। दे होल्ड स्पेसिफाइड अ फंक्शनल टेक्निकल पोजीशन। कई सारे वेरियस डिपार्टमेंट में टेक्निकल पोजीशन भी है, नॉन टेक्निकल पोजीशन में भी है। जिसमें सिर्फ बैचलर्स की डिग्री पाई जाती है, वो हमारी नॉन टेक्निकल जॉब्स हो गई, और टेक्निकल जिसमें बीटेक एंड एनी अनदर प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है। अब बेसिकली ये 62 ए ग्रुप सेंट्रलाइज किए गए हैं। कुछ मेजर हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा डिपार्टमेंट सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेंट्रल लीगल सर्विसेज, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, सेंट्रल इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमीज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आखिरी के तीन है, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसेज, रेलवे पर्सनलाइज सर्विसेज। अब स्टेट सर्विसेज में क्या आती हैं? ठीक है। जिस प्रकार से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 पदे हैं, उसी प्रकार से हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी 15 सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिससे भाई एसडीएम बनते हैं। पुलिस सर्विसेज, इसमें रिक्वायरमेंट डीएसपी के पद पे होती है। फॉरेस्ट सर्विसेज, देन एग्रीकल्चर सर्विसेज, मेडिकल, एससीएमओ इसी से बनते हैं, एसीएमओ, है ना।
वेटरनरी सर्विसेज, फिशनरी सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल, सेल्स, जेल सर्विसेज, सर्विस ऑफ इंजीनियर। तो यही है एक प्रकार की सर्विसेज, आप देख लीजिएगा। ठीक है, याद करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल इंडियन सर्विसेज। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।